हिसुआ में जो भी नेता है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का, तो मौनी बाबा है, क्योंकि वो ठेकेदार हैं। ना हिसुआ अनुमंडल बनेगा, ना मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छा होगा। अरे जनता अब देख लिया, पहले भाजपा के विधायक थे, अभी कांग्रेस के विधायक हैं। जनता अब देख रहा है विकल्प के रूप में कि कन्हैया से ही हिसुआ का कल्याण होगा। बिहार को प्रशांत किशोर जी देखेंगे और हिसुआ को कन्हैया देखेगा। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, थाना हो, ब्लॉक हो, कौन मुद्दा उठाया है, और जब तक इन भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ नहीं फेंकेगा, कन्हैया चैन से नहीं बैठेगा। अब कब उतरेंगे? उखाड़ फेंकेंगे उन भ्रष्ट नेताओं को। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। चुनावी वर्ष है, ऐसे में पार्टी दल बदल जो है, सभी जो अपना पावर जो लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनसुराज, सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज है, उन्हीं के जो नेता हैं बादल, कन्हैया कुमार बादल पूरा नाम हुआ, और पहले ये मुखिया रह चुके हैं और हिसुआ से बिलोंग करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हो मेरे चैनल में, और आपको भी प्रेम बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, और एमके न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को ढेर सारी मंगलमय कामना और शुभकामना। आपकी राजनीति देख रहे हैं तो पहले तो मुखिया से शुरू हुई है, और अब जाके जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए हैं और काफ़ी सारे संघर्ष किए। क्या क्या ऐसा कुछ रहा है, पहले विशेष बताइए। मैं तो विगत 25 सालों से हिसुआ में तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे हिंसा की विरुद्ध हो, अनुमंडल की बात हो, व्यवसायियों की सुरक्षा की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, शिक्षा में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, चाहे ब्लॉक हो चाहे थाना, तमाम मुद्दों को लेकर मैं अनावर्त संघर्ष कर रहा हूं। जनता का जो भी समस्या है, क्योंकि नेता तो उसी को कहा जाता है जो संघर्ष, जनता की आवाज मुखर होकर उठाए, जनता की आवाज बने। हिसुआ में जो भी नेता है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का, तो मौनी बाबा है, क्योंकि वो ठेकेदार हैं। असेंबली में तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, आवाज बुलंद बादल जैसा कर नहीं पाएंगे, और आवाज बुलंद करेंगे नहीं तो ना हिसुआ अनुमंडल बनेगा, ना मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छा होगा, कुछ भी नहीं हो पाया। तो कांग्रेस के विधायक जो हिसुआ से है नीतू, वो कैसे चल रहे हैं? अरे जनता अब देख लिया, पहले भाजपा के विधायक थे, अभी कांग्रेस के विधायक हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा, एक दिन में निर्माण हो जाएगा। कन्हैया का एक दिन में किसी का नहीं निर्माण हुआ है। लगातार संघर्ष कर रहा हूं, अब समय 25 आ गया है। जनता अब देख रहा है विकल्प के रूप में कि कन्हैया से ही हिसुआ का कल्याण होगा। बिहार में प्रशांत किशोर से और हिसुआ में कन्हैया से। नया बिहार और नया हिसुआ, नया हिसुआ नया बिहार। बिहार को प्रशांत किशोर जी देखेंगे और हिसुआ को कन्हैया देखेगा, क्योंकि कन्हैया से ही कल्याण होगा। और इसलिए नहीं, आप भी जाके पता लगाइए, आप पूछिए कि कौन कौन लोग, कौन कौन नेता, चाहे अनुमंडल की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, किसान की खाद के कालाबाजारी की समस्या की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, यानी कुछ भी मुद्दा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, थाना हो, ब्लॉक हो, कौन मुद्दा उठाया है, कौन लाठी खाने का काम किया है, कौन जेल जाने का, जनहित के लिए, ना कि अपना हित के लिए। तो कन्हैया ने तो नौकरी शादी विवाह छोड़कर परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों का सेवा करने का संकल्प लिया और लगातार सेवा कर रहा है। और जब तक इन भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ नहीं फेंकेगा, कन्हैया चैन से नहीं बैठेगा। कन्हैया जी 2025 के विधानसभा में उतर रहे हैं। निश्चित। अब कब उतरेंगे? उखाड़ फेंकेंगे उन भ्रष्ट नेताओं को जिन्होंने, हिसुआ कहा गया है, शिक्षा वह शेरनी के दूध होता है जो पीता है तो दहाड़ता है। चाहे वो कन्हैया हो, कबीर हो, नानक हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट किया, तमाम हिसुआ के नेताओं ने। इसलिए अब छात्र हो, युवा हो, किसान हो, सारा हिसुआ के युवा जग गया है, किसान जग गया है कि कन्हैया से ही अब कल्याण होगा। वो मौनी बाबा जो नेता है ना, कि ना विधानसभा में क्वेश्चन उठाता भी तो गड़बड़ा जाता है, स्पीकर को टोकना पड़ता है कि कम से कम बोलिए, आप विधायिका है या विधायक है। तो चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, उन्होंने हिसुआ के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी के लिए विकल्प के रूप में कन्हैया को लोग देख रहा है। तो कन्हैया जी को पार्टी क्यों ज्वाइन करना पड़ा? ऐसे भी निर्दलीय खड़ा हो सकते थे, जब इतना समाज सेवी, इतना ही आपके प्रति। बिहार के न बदलना है पत्रकार बंधु, पूरे बिहार को निर्दलीय से नहीं काम चलेगा। पार्टी तो कहीं न कहीं जाना होगा।
और मैं प्रशांत जी के साथ इसलिए आया कि वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। 2005 के पहले क्या था आपसे छुपा नहीं है। 2005 के बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी ने मजदूरों का फैक्ट्री बनाया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने प्रशांत किशोर, क्योंकि वो सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, तो जहां सत्य होता है वहीं ना कन्हैया होता है। चलिए हिसुआ की बात करें। कुछ बीते करीब सप्ताह दिन के अंदर जो है एक 5 साल की बच्ची के जो है हत्या हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्या काव्या के लिए मैंने, आप देखिए यूट्यूब पर या कहीं चैनल पर उठाइए, कन्हैया कुमार बादल काव्या खोजो आंदोलन का भी कार्यक्रम लगाया। तमाम प्रशासन, तमाम भ्रष्ट जो सांसद विधायक है उनके खिलाफ भी बोला कि आप भी आओ, क्योंकि जनता की वोट से तुम विधानसभा लोकसभा गया है, काव्या के लिए पहल करो। लेकिन मेरा भी दुर्भाग्य है कि काव्या का लाश मिला, लेकिन अभी तक उस पर कहीं कुछ हो नहीं पाया। ये भ्रष्ट तंत्र के कारण पत्रकार बंधु, मैंने तो ईमानदारी पूर्वक से काव्या के लिए संघर्ष किया। 17 दिन, 1 जनवरी के मेरा उपवास कार्यक्रम था विभिन्न मुद्दों को लेकर विश्व शांति हिसुआ चौक पर, और उसके बाद 17 दिन मैंने पाली गांव, पाली उसका ननिहाल था, मैं 17 दिन उसके लिए संघर्ष किया। लेकिन मैं भी दुर्भाग्यशाली रहा कि काव्या लाश मिली, लेकिन अभी तक अपराधी कहाँ है, कहाँ ये शासन, वही तो मैं कहता हूँ, कहाँ नवादा का एसपी, कहाँ नवादा का सांसद और विधायक है कि अभी तक अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चलिए, तो इन्होंने तमाम सवालों को जवाब देते हुए हिसुआ के कल्याण को लेकर जो है बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि 2025 का चुनाव में हम ज़रूर उतरेंगे, और अपने निर्दलीय के सवाल पर जो इन्होंने कहा है कि देखिए किसी न किसी पार्टी का दामन थामना जरूरी है, तभी जो है बिहार का कल्याण और अब हिसुआ का भी कल्याण होने वाला। लेकिन अब देखना होगा 2025 के चुनाव में किस तरह से इनको जो है जीत मिल पाती है, और किस तरह से कांग्रेस जो कह रहा है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो आवाज़ बुलंद नहीं करके चुप्पी साधे हुए कुर्सी में बैठे हुए हैं। इस तक तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहेंगे। धन्यवाद।